नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह चौहान अपने YouTube चैनल दिलीप सिंह चौहान ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चूंकि आज देश का 77वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है, आप सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम बात करेंगे, दो मुद्दों पर बात करेंगे आपसे। एक है वसुंधरा जी का राजनीतिक आगे का जीवन, और दूसरा है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। आइए बात करते हैं इसी मुद्दे पर। आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब भी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ और किस लिए कह रहा हूँ, मेरे सुधी श्रोता समझ सकते हैं मेरा इशारा किस ओर है। कि राजनीति में नए नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बारे में। योगी आदित्यनाथ जी महाराज हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं। वे न तो संघ से जुड़े हुए हैं, ना रहे कभी, और ना ही वे भारतीय जनता पार्टी के कभी सदस्य रहे। लेकिन उनमें हिंदुत्व कूट कूट कर भरा हुआ है। एक कट्टर हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री की छवि, एक ऐसे नेता की छवि जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सदैव तत्पर रहा है। अपने गुरु अवैधनाथ जी के एक आदेश से राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी का काम छोड़कर सक्रिय राजनीति में सक्रिय हुए और भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर पहला चुनाव लड़ा और वे सांसद के रूप में निर्वाचित हुए। उसके बाद विधायक भी रहे और सांसद भी रहे 4-5 बार। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ पत्रकार मित्र हैं, मेरी उनसे बात हुई है और होती रहती है। जो मुद्दा अभी चल रहा है लखनऊ के सियासी गलियारों में, उसमें आप देखिएगा कि मोदी जी ने अमित शाह के कहने पर, और हमारे एक बीकानेर के सांसद हैं अर्जुन मेघवाल, वे विधि मंत्री का भी काम देखते हैं। पता नहीं उन्होंने क्या गुट्टी पढ़ाई की है, स्वर्णों को भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करने को मजबूर कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी कि उन्हें जो है स्वर्णों को अपना दुश्मन बनाना पड़ा। जबकि मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ है। यूजीसी जो एक्ट लेके आई है, सरकार के कहने, सीधा सा है कि सरकार के कहने पर ही किया होगा। कुछ लोग एसआरआई के मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार से भी नाराज हैं, खफा हैं कि वे सरकार के इशारों पर काम करेंगे। तो आज तक होता है भाई, जब नेहरू थे तो नेहरू के इशारे पर अधिकारी काम करते थे, इंदिरा आई तो इंदिरा के इशारे पर काम करते थे। इंद्र कुमार गुजराल हो, वीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, जो भी सरकार में होता है, नरसिंह राव हो, उनके साथ अधिकारियों को चलना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं कि अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम कर लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग माननीय आदित्यनाथ जी के बारे में भी कहते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो है स्वर्ण जाति के क्षत्रियों को, आईएएस आईपीएस को अपने आसपास लगा रखा है। तो नेचुरल है, वो अच्छा काम करेंगे तो उनको लगाएगा। इसमें आपको दर्द होने का मैं तो नहीं समझता कोई गलत बात है।
योग्य व्यक्ति हो तो भले एससी एसटी का भी हो, उसे भी लगाया जाना चाहिए। ओबीसी वर्ग का हो तो उसे भी लगाया जाना चाहिए। खैर, अमित शाह की ऐसी क्या अदावत है कि वो योगी आदित्यनाथ जी के पीछे हाथ ही नहीं, मुंह और पैर भी धोकर पीछे पड़े हुए हैं। आपने एक नाम सुना होगा, मंत्रिमंडल का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अब तो थे ही कहूंगा मैं, स्वतंत्र देव सिंह। वो मोदी जी के, सॉरी, योगी जी की खास खास हुआ करते थे। एक समय में आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार थी, उसमें अखिलेश मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अखिलेश यादव के साथ में एक चेहरा था दाढ़ी वाला, जो हमेशा उनके साथ साई की तरह चलता था, उसका नाम था राजेंद्र चौधरी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वतंत्र देव सिंह का नाम बहुत ही अच्छे से लिया जाता है। वे बाबा जी के राइट हैंड हैं, लेकिन अमित शाह जो हैं, बाबा जी की राजनीति खत्म करने पर तुले हुए हैं। ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह उनके पीछे पड़ गए? अब आपको ये देखना होगा कि अमित शाह, अब पंकज, एक नया चेहरा जो है पंकज चौधरी, उनको लेके आ गए हैं, जिनकी योगी आदित्यनाथ जी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। ऐसे ऐसे चेहरे और ऐसे ऐसे विकास कर रहे हैं, नए नए मॉड्यूल्स अमित शाह तैयार कर रहे हैं बाबा जी को परेशान करने का। लेकिन ये मॉड्यूल जो है भाजपा और अमित शाह और मोदी जी के लिए परेशानी का सबब बन जाएंगे। वैसे तो आप देखिए, माफ कीजिएगा, राजनाथ सिंह एक राजपूत चेहरा है बहुत बड़ा, उनके लड़के पंकज सिंह, उनके साडू साहब हैं अरुण सिंह जी। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी। बलराज मधोक वगैरह की तो बहुत पुरानी बात हो गई है। हमें भारतीय जनता पार्टी में, मुझे स्वयं को काम करते हुए बहुत लंबा अरसा हो गया है। मैं वर्ष 1988 में संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। मैंने प्राथमिक वर्ग किया है, उसके अलावा प्रथम वर्ष भी किया है। आप ये देखेंगे कि मैंने पत्रकारिता भी, इससे पूर्व मैंने वर्ष 1991 में 92 में राम मंदिर आंदोलन में भी भाग लिया था। फिर मैं पत्रकारिता के पेशे में आ गया और 93-94 से मैं लगातार आज पत्रकारिता कर रहा हूँ। ये सब करते हुए इतना अनुभव मिला है कि देखिए कि हमने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। वो भारतीय जनता पार्टी कुछ और थी और आज की भारतीय जनता पार्टी कुछ और है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में वो नए नए चेहरे हर स्टेट्स में आ गए हैं कि अब ऐसा लगता है कि यार कल की कांग्रेसी आज की भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। वो कार्यकर्ता जो हमेशा दबा कुचला ही रह गया है, अपनी बात अधिक अपने नेताओं तक आज तक नहीं कही है। वे कल के भारतीय जनता पार्टी में आए थे नेता, जो कल तक कांग्रेस में थे, मंत्री थे, विधायक थे, अपने कांग्रेस के पदाधिकारी हुआ करते थे, वे आज पुनः सक्रिय हो गए हैं। जो मूल कार्यकर्ता है वो बेचारा पीछे चला गया है। ये चुनावी चर्चा चली थी, आपको कुछ पता हो तो, कि वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसमें एक एक बार डुबकी लगा दी जाती है, दूसरे दलों से आए हुए नेता को उज्जवल ध्वल बगुला बना दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज बहुत पीड़ित है, दुखी है। मैं तो एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करता हूँ। हमें देखना होगा कि हम अपने कार्यकर्ताओं का गला क्यों घोट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, नवीन नितिन। आप देखिए कि वे बहुत ही बुद्धिमान भी हैं, विधायक भी रहे हैं,
मंत्री भी हैं। उनके पिताजी का भी कद बहुत अच्छा रहा है। लेकिन कुछ लोग बोलने वाले बोलते हैं कि नए नए किरदार आते जा रहे हैं, नए नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी की दुश्मनी अब सड़कों पर आ गई है। यूजीसी एक्ट के बाद स्वर्ण समाज बहुत ही आक्रोश में है। जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। हालांकि राजस्थान में ये चिंगारी अभी तक जागृत नहीं हुई है। मेरा तो यही मानना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में महाविस्फोट हो सकता है। बाबा जी की राजनीति जो है वो राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के रूप में हुई थी, और आज वे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सियासत के सियासतदान भी हैं, मुखिया भी हैं सरकार के। आप ये देखिएगा, एक दौर था जिसमें कार्यकर्ता अपने नेताओं से बहुत अदब से पेश आता था। लेकिन आज वो दौर खत्म सा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की ये दुश्मनी का दौर कब खत्म होगा? मैंने अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को भी देखा है देश के। वे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल है। योगी जी, मोदी जी, योगी जी और अमित शाह, सॉरी माफ कीजिएगा, मोदी जी और अमित शाह का दौर बहुत लंबा है। लेकिन मेरा मानना है कि ये दौर लंबा नहीं है, गर्त की ओर जा रहा है। समय रहते इसको डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या पता, जिस दम पर भारतीय जनता पार्टी बनी थी और जिस दम पर आज तक सरकारें आती रही हैं, स्वर्णों के दम पर, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, कायस्थ हो, कुछ भी हो, कोई भी हो। हालांकि जातिवाद की बात मैं नहीं करता, लेकिन जो सियासत अभी चल रही है उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है। हमें इस पर लगाम लगानी चाहिए। कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 29 में सरकार आते आते न रह जाए, या अभी कोई महाविस्फोट न हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। क्या गुल खिलाएगी मोदी और शाह की जोड़ी? कितने वोट बढ़ेंगे? जब आपको एक बात बताना मैं भूल गया सर, मुझे अब याद आई। योगी जी का एक वक्तव्य था, उसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में 15 करोड़ के लगभग वोटर्स हैं, उनमें से 4 करोड़ वोटर्स निकाल दिए गए हैं, नाम काट दिए गए। अब आप बताइए कि क्या सब रोहिंग्या थे? क्या सब पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए थे? कर लेते हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के बारे में। उनके लिए कहा जाता है कि वे बहुत ही अच्छी नेता हैं। उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उनके बहुत से फॉलोअर्स हैं। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से राजस्थान की राजनीति को गंदा करने का काम अमित शाह ने किया है, वैसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। वो कहते हैं ना कि तुम्हारे साथ ताल्लुक तो दोस्ताना था, तुम्हारे साथ ताल्लुक तो दोस्ताना था, तुम इसमें रंग सियासत कहाँ से ले आए? ऐसा ही कुछ राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ हुआ है। कल तक जो उनके सिपह सालार हुआ करते थे, वे आज भारतीय जनता पार्टी में अच्छा अच्छा नया नया पद पा रहे हैं। आपको तो पता ही होगा। लेकिन वसुंधरा राजे शांत बैठने वाली नेता नहीं है। क्या राजस्थान विधानसभा चुनाव जो कि 2028 में होने वाले हैं, क्या उसकी पटकथा अभी से लिखी जा चुकी है? ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो वसुंधरा राजे कभी भी सहन नहीं करेगी।
केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे के खिलाफ है। और वसुंधरा राजे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह बताना बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं है। राजस्थान में वसुंधरा राजे के मन में एक टीस है। जो पर्ची सरकार बनी थी और पर्ची भी उनके हाथों से खुली थी, वो टीस राजनीति में कभी खत्म नहीं होती। वो कहते हैं ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। वसुंधरा राजे अभी आत्मनिरीक्षण कर रही हैं। वे लंबी प्लानिंग करके बैठी। देखिए क्या होता है, आने वाला समय बताएगा कि राजस्थान की राजनीति में नए शत्रु पैदा होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।